दोस्तों आज से कुछ दिन पहले हम अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए थे, जिस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि वाईफाई कॉलिंग है क्या और वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और दोस्तों वहाँ पे हम अपने सैमसंग गैलेक्सी J26 में वाईफाई कॉलिंग का भी इस्तेमाल करके बताए थे। तो दोस्तों उस वीडियो का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों उस वीडियो पर कमेंट के माध्यम से मुझसे एक सवाल किया गया कि क्या मंगेश भाई हम अपने realme C2 फोन में भी वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये क्यों सवाल किया गया, क्योंकि हम वहाँ पर बोले थे कि अभी तो सभी फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग आ ही गया है, यानी कि वीओ वाईफाई, वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग सभी फ़ोन में आ गया है। तो लोग इसलिए यह सवाल किए कि क्या मंगेश भाई हम अपने realme C2 फ़ोन में भी वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, आपके पास realme का है, रेडमी का है, ओप्पो, वीवो, जो भी कंपनी का है सभी में भैया वाईफाई कॉलिंग आ ही गया है। तो दोस्तों अगर नहीं आया है आपके फ़ोन में तो इंतजार कीजिए, जब आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आ जा रहा है तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिएगा, उसके बाद आपके फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपना फ़ोन लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल हम अपने realme C2 फ़ोन में कैसे करते हैं। अगर दोस्तों आपके पास कोई और फ़ोन है और आप उसमें वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे लिख दीजिए, ज़रूर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि हम अपने realme C2 फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि वाईफाई कॉलिंग है क्या, यानी कि वीओ वाईफाई कॉलिंग है क्या, वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग है क्या। तो दोस्तों अगर आप समझना चाहते हैं वाईफाई कॉलिंग क्या है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैं आपको पूरा चीज़ क्लियर कर दिया हूँ। या दोस्तों मैं इस वीडियो में छोटा सा आपको बात बता देता हूँ कि वाईफाई कॉलिंग है क्या, मैं एक छोटे से भाषा में समझा देता हूँ। तो देखिए कि दोस्तों आप समझना चाहते हैं वाईफाई कॉलिंग, इससे पहले आपको समझना होगा कि कॉल करते हैं तो किसी के पास हमारा कॉल कैसे जाता है, यानी कि हमारा कॉल किस तरीके से कनेक्ट होता है और किसी के पास हम कॉल किए उसके पास हमारा कॉल कैसे जाता है। तो देखिए दोस्तों इसका सिंपल फंडा है। इसमें क्या होता है कि जब आप अपने नंबर से कॉल करते हैं, यानी कि नंबर डालकर जब आप कॉल करते हैं तो आपका कॉल सबसे पहले जो आपके अगल बगल में जो टावर होता है, जिस कंपनी का आप सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो टावर होता है उससे कनेक्ट होता है और उससे कनेक्ट होने के बाद आप जिसके पास कॉल किया है उसके पास जाता है। यानी कि सिंपल फंडा है कि जब हम कॉल करते हैं तो हमारी कंपनी की जो टावर है वहाँ तक जाता है, उसके सर्वर पे लोड होता है और उसके बाद हम जिसके पास कॉल किया है उसके पास कॉल जाता है। और दोस्तों ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ होता है, जिससे हमें पता ही नहीं चलता और कॉल लग जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया कि हमारा कॉल किस तरीके से कनेक्ट होता है। अब देखिए जब वो व्यक्ति कॉल रिसीव कर लेगा, कॉल उठा लेगा, जब वो बात करना स्टार्ट करेगा, आप बात करना स्टार्ट कीजिएगा, जब आपका आवाज़ जाएगा या आप बोलिएगा या वो बोलेगा, तो जो आपका आवाज़ आएगा या जाएगा वो सब आपके टावर के थ्रू ही जाएगा और आएगा, क्योंकि हमें सिग्नल टावर से ही मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर लोग यह दिमाग लाया है कि जो टावर से सिग्नल मिल रहा है, तो टावर कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी 100% होता है, कभी कभी 50% हो जाता है, कभी कभी 10% भी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा आवाज़ कटने लगता है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए कंपनी ये बोली कि क्यों ना भैया हम कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को टावर से मतलब ही ना रहे, यानी कि हमारे जो टावर है इससे उन्हें कोई मतलब ना रहे, वो इंटरनेट के थ्रू कॉल कर पाए। तो दोस्तों इसलिए वो वाईफाई कॉलिंग लॉन्च कर दी। अब वाईफाई कॉलिंग क्या है, जब आप कॉल कीजिएगा तो आपका कॉल जो कि टावर से कनेक्ट होगा, टावर से कनेक्ट होने के बाद जिसके पास आप कॉल किया उसके पास जाएगा, और जब वो कॉल रिसीव कर लेगा, कॉल रिसीव कर लेने के बाद जब वो बात करना स्टार्ट करेगा, आप बात करना स्टार्ट कीजिएगा, तो जो आपका आवाज़ जाएगा ये आएगा, वो वाईफाई राउटर से होकर जाएगा और आएगा, जाएगा आएगा, जो भी बोलिएगा वो बोलेगा, वो सब वाईफाई के थ्रू जाएगा और आएगा। तो इसमें क्या होता है कि वाईफाई का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, जहाँ पर भी वाईफाई लगा होता है उसका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, जिसके कारण से हमारा आवाज़ थोड़ा सा भी नहीं करता है, बहुत ही जल्दी लोड होता है और बहुत ही जल्दी चला जाता है, क्योंकि नेटवर्क सही है तो आवाज़ कहाँ से कटेगा। तो यही है वाईफाई कॉलिंग का फंडा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उस वीडियो में भी यही है, कहीं भी जाइएगा आपको यहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब तो ये हो गया कि वाईफाई कॉलिंग है क्या, और चलिए मैं अपने बता देता हूँ realme C2 फोन में वाईफाई कॉलिंग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका दोस्त कुमार मंगेश मोतिहारी भी, हर सब स्वागत है आपका संस्कार चैनल मंगेश के एक नए वीडियो में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए हमारे इंडिया में अभी दो ही कंपनी लॉन्च किया है, एक है एयरटेल और दूसरा है जियो। और यह दोनों कंपनी में से किसी एक कंपनी का आपके पास सिम कार्ड है या दोनों कंपनी का आपके पास सिम कार्ड है, दोनों में से किसी एक का सिम कार्ड अगर आपके पास है तो आप वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं अपना realme C2 फोन लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये मेरा realme C2 फ़ोन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चले जाना है अपने realme C2 फ़ोन के सेटिंग में। तो चलिए हम चलते हैं अपने फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद आपको अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर देना है। वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको वाईफाई लिखा हुआ, तो इसमें आना है वाईफाई में और यहाँ से वाईफाई को कर लेना है ऑन। तो चलिए हम वाईफाई को कर लेते हैं ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपके अगल बगल में वाईफाई होगा नेटवर्क उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि मेरे संस्कार चैनल मंगेश का वाईफाई का नेटवर्क आ गया है, यहाँ पे किसी अपने दोस्त का फ़ोन का हॉटस्पॉट
हॉटस्पॉट भी ऑन कीजिएगा, उसके बाद उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पे दबाइएगा। अगर आपको वाईफाई कनेक्ट करने नहीं आता है तो मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए देख लीजिए उस वीडियो को और वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए यह जो कि संस्कार चैनल मंगेश का है, तो इस पर मैं दबाता हूँ, यानी कि वाईफाई जो कि है इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। आपको सिंपली अपने दोस्त के फ़ोन के हॉटस्पॉट को ऑन करना है और उसके बाद उसका नाम आ जाएगा और हॉटस्पॉट के नीचे ही उसका पासवर्ड लिखा होगा, उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मेरे संस्कार चैनल मंगेश से वाईफाई का पासवर्ड जो कि है कि मैं उसे डाल देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन पे दबा देना है। उसके बाद आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद फिर से आपको क्या करना है कि सेटिंग को ऑन कर लेना है। तो चलिए हम सेटिंग को ऑन कर लेते हैं। सेटिंग को ऑन कर लेने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क। आप यहाँ पर देख सकते हैं डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क, इसमें आपको जाना है और यहाँ पे आपका 1 नंबर और 2 नंबर सिम कार्ड दिखाई देगा। आपका किस में एयरटेल या जियो का है। अगर आपके फ़ोन में एयरटेल भी है और जियो है तो दोनों में वाईफाई कॉलिंग को ऑन कर सकते हैं, या सिर्फ एयरटेल है तो उसमें भी ऑन कर सकते हैं, या सिर्फ जियो है उसमें भी ऑन कर सकते हैं। तो मेरा ऊपर दिखाई दे रहा है ऊपर वाला जो सिम कार्ड 1, ये जो कि मेरा जियो का सिम है, तो मैं इस पर दबाता हूँ। दबाने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन और यहाँ पे ऑफ, तो इस पर हमें दबाना है वाईफाई कॉलिंग पे और उसके बाद यहाँ से वाईफाई कॉलिंग को ऑन कर देना है। ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ सेकेंड लगता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वाईफाई कॉलिंग का। तो ये जब तक आ रहा है तब तक हम इंतज़ार कर लेते हैं। अगर आपके फ़ोन में दो सिम कार्ड लगा है, एक एयरटेल का भी है और जियो का भी, तो दोनों में आप ऑन कर सकते हैं। जैसे कि हम जियो में ऑन कर दिए, उसके बाद एयरटेल का भी है, तो हम बैक आते हैं और यहाँ पे जो हमारा 2 नंबर सिम कार्ड है इसमें आते हैं। इसमें आने के बाद यहाँ से देखिए वाईफाई कॉलिंग है, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ, यहाँ से इसे ऑन कर देता हूँ। ऑन कर देने के बाद हमें कुछ देर तक इंतज़ार करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग को ऑन किए, यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ हमें एक ऑप्शन मिल गया, जैसे कि आप देख सकते हैं वाईफाई कॉलिंग का। मैं दिखा देता हूँ अपने कैमरा को सही करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का हमें ऑप्शन मिल गया, यानी कि कॉल में वाईफाई, यानी कि हमारा फ़ोन वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट कर रहा है। और इसी तरीके से 2 नंबर में भी आप कर सकते हैं, जैसे कि 2 नंबर है तो 2 नंबर में हम ऑन कर दिए थे, तो यहाँ पे दोनों में मेरा आ गया है। जैसे कि यहाँ पे आए और यहाँ से वाईफाई कॉलिंग को हम ऑन कर दिए तो मेरा 2 नंबर में भी आ गया है। अब आपको सिंपली किसी के पास भी कॉल कर देना है। तो चलिए हम किसी के पास कॉल करते हैं। यहाँ पे चलिए हम किसी के पास, जिस तरीके से आप कॉल करते हैं सिंपली उस तरीके से आपको कॉल कर देना है। कॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि हमारा फ़ोन वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट कर रहा है। 1 नंबर में जियो का है तो जियो का भी वाईफाई कॉलिंग आ गया और 2 नंबर में एयरटेल का है तो एयरटेल का भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर और 2 नंबर, जितना आपके फ़ोन में सिम कार्ड लगा है, यानी कि एयरटेल और जियो दोनों लॉन्च किए हैं अभी वाईफाई कॉलिंग, तो दोनों का ऑप्शन आ गया और इस तरीके से आप वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देख लिए कि कितना आसान है अपने फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल करना। और दोस्तों काफ़ी हम यूट्यूबर को यह देखे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमारे फ़ोन में जब वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन आ गया है तो ना ही हमें सिम कार्ड की ज़रूरत है, ना ही नेटवर्क की ज़रूरत है। हम दोस्तों अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में भी डालकर जो कि वाईफाई कॉलिंग फ्री में कर पाएंगे। तो देखिए कि दोस्तों यहाँ पर सिंपल फंडा है, जब आप कॉल किए हैं जो आपका सिग्नल मिल रहा है, जिस टावर से मिल रहा है उसी के थ्रू आपका कॉल लगा है, यानी कि सबसे पहले आपका कॉल गया है टावर तक और टावर तक जाने के बाद जिस व्यक्ति के पास आप कॉल किया उसके पास गया है। यानी कि दोस्तों जो आपका कॉल लगा है वो टावर के थ्रू लगा है, सिग्नल जो मिल रहा है उसी के थ्रू आपका कॉल लगा है। जब वह कॉल तो लगा है वो टावर के थ्रू लगा है और जब आप बात कर रहे हैं वो दोस्तों आपका आवाज़ जा रहा है आ रहा है, वो दोस्तों वाईफाई के थ्रू जा रहा है और आ रहा है। तो यहाँ पर जब तक आपका कॉल लगा है तब तक दोस्तों आपका सिग्नल से मिल रहा है, यानी कि जिस टावर से मिल रहा है उसी के थ्रू ना आपका कॉल लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें टावर भी जो चाहिए, यानी कि जो सिग्नल मिल रहा है, जो टावर मिल रहा है, नेटवर्क मिल रहा है वो चाहिए, तब तक हमारा कॉल लगा रहेगा। जब हमारा टावर खत्म हो जाएगा तो हमारा कॉल एंड हो जाएगा। इसलिए हमारे फ़ोन में टावर होना चाहिए, टावर नहीं रहेगा तो कॉल नहीं लगेगा। जब तक हमारा कॉल लगा है तब तक हमारे फ़ोन में टावर होना चाहिए और दोस्तों कम से कम 10% होना चाहिए जितना में आपका कॉल लगा रहे, और उसके पास जो आपका बात होगा आवाज़ जाएगा आएगा, ये दोस्तों वाईफाई के थ्रू जाएगा और आएगा। तो दोस्तों वाईफाई काफ़ी तेज़ होता है जिसके कारण से यह दोस्तों वो आपका आवाज़ नहीं करता है। तो दोस्तों आज के एक छोटे से वीडियो में आप लोग को यही बताना था। और दोस्तों काफ़ी यूट्यूबर कह रहे हैं फ्री है, तो दोस्तों ये ना ही फ्री है और ना ही पे है। दोस्तों आपका जो प्लान चल रहा है उसी के साथ यह है। तो यहाँ पर तो हमारा आवाज़ आ रहा है ये वाईफाई के थ्रू जा रहा है आ रहा है, तो हमें हम पैसा ही देने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों यही है, ना ही ये फ्री है और ना ही पे है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आज के एक छोटे से वीडियो में आप लोग को यही बताना था जो कि हम आप लोग को बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आए चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है।